कहीं भी जब हम लोग जाते हैं तो पहले वहां पर पता कर लेते हैं कि वहां का आदमी का व्यवहार कैसा है। सेम यहाँ पर अप्लाई होता है कि अगर हम कहानी पढ़ते हैं तो कहानी से पहले लेखक का हम लोग पता करते हैं कि यह जो लेखक है किस प्रकार की कहानी लिखता है, कैसी कहानियां लिखते हैं। तो चलिए ना हम इस वीडियो में पता करने वाले हैं उसने कहा था कहानी का लेखक चंद्र शर्मा गुलेरिया जी का टोटल लेखक परिचय। क्योंकि जब एग्जाम में आप जाइएगा वहां पर जब लेखक का कुछ दे देगा कृतियां, कहेगा यह किस कृतियां किसकी है या फिर इनका जन्म कब हुआ है, इनका मृत्यु कब हुआ है, इनके माता जी का नाम क्या है, तो आपको वहां पर पता करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो हम आपको टोटल के टोटल ट्रिक के माध्यम से याद करवाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि 2025 का आपको बेहतर तैयारी हो जाए हिंदी एवं इंग्लिश यानी 200 मार्क्स का, तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, यानी क्लास 12 बिहार बोर्ड के लिए यह चैनल। ठीक है, हम आपको हर एक कंसेप्ट समझाएंगे। तो चलिए उस पर ज्यादा चर्चा करेंगे नहीं, हम जहां आए हैं वहां के बारे में पता करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात कर ले कि चंद्र शर्मा द्वारा लिखी हुई कहानी उसने कहा था का विद्या क्या है, तो उसने कहा था कहानी क्या है, तो एक कहानी है। ठीक है, उसकी विद्या क्या हो जाएगी, एक कहानी हो जाएगी। ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो देखिए उसने कहा था, जब यह प्रश्न आ रहा है तो आपके माइंड में कुछ चल रहा है, बिल्कुल चल रहा होगा। उसने कहा था, क्या कहा था, ठीक है, उसने कहा था, क्या कहा था, तो उसने कहा था क्या कि चंद्रमा के देखकर जो है ना सूर्य शर्मा गई, चंद्रमा को देखकर सूर्य शर्मा गई, यानी चंद्र शर्मा गुलेरिया जी हो जाएंगे। ठीक है, चंद्रमा से हो जाएगा चंद्र, शर्मा से शर्मा हो जाएगा, गई से गुलेरिया जी हो जाएगा, तो चंद्र शर्मा गुलेरिया जी हो जाएगा। उसने कहा था कहानी का लेखक। ठीक है, तो आपको इतना याद हो गया होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि चंद्र शर्मा गुलेरिया जी का आखिर जन्म कब हुआ है, मृत्यु कब हुआ है, इनके माताजी का नाम क्या है, पिताजी के नाम क्या है, ये सभी जानना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, तो अगर हम चंद्र शर्मा गुलेरिया जी का जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ है 7 जुलाई 1883 ईस्वी। कब हुआ है, 7 जुलाई 1883 ईस्वी, और इनका निधन हुआ है 12 सितंबर 1922 ईस्वी। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए सर कि इनका चंद्र शर्मा गुलेरिया जी का जन्म कब हुआ है, तो आपको याद रखना है 7 जुलाई 1800 का कितना है 83 ईस्वी, और इनका निधन है 12 सितंबर 1922 ईस्वी। तो ये रहा चंद्र शर्मा गुलेरिया जी का जन्म और इनका निधन। ठीक है, तो इतना याद हो गया होगा। आगे बोल रहे हैं कि इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो चंद्र शर्मा गुलेरिया जी का जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान। देखिए राजस्थान में जयपुर पड़ता है तो कंपलसरी है कि जयपुर जो है ना राजस्थान में होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा भी तो माइंड में रहना चाहिए ना कि किस प्रकार से कहां पर हुआ है। तो जन्म स्थान क्या हो जाएगा, जयपुर राजस्थान हो जाएंगे इसका जन्म स्थान। अगर हम इनकी मूल निवास की बात कर ले, ठीक है, यानी मूल निवास कहने का मतलब है कहीं जन्म कहीं और होता है और इनका मूल निवास यहाँ पर जहां पर ज्यादातर रहते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग मूल निवास। ठीक है, तो मूल निवास क्या हो जाएंगे हम लोग, गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएंगे, गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश हो जाएंगे। अगर हम इनकी पिताजी की बात कर ले, ठीक है, पिताजी की बात कर ले तो इनकी पिताजी का नाम क्या है, पंडित शिवराम। ठीक है, और साथ में इस वीडियो में हम आपको थोड़ा कहानी का एक्सप्लेन करेंगे, कहानी का समरी देखेंगे ताकि आपको कहानी से संबंधित जो क्वेश्चन है ना वो भी बना सकेंगे। ठीक है, तो इनकी अगर रचनाएं की बात कर ले तो इन्होंने 3 जो है ना कहानियां बेस्ट बेस्ट लिखी है दुनिया में। जो है ना आप लोग को एक ही बात हम बोलते हैं कि कोई भी चीज कितना ही क्यों नहीं कीजिए, लेकिन अगर आप एक चीज बेस्ट करते हैं ना तो उस पर आपका नाम हो सकता है। ठीक है, हर एक चीज में यह फंडा अप्लाई होता है। आप मान लीजिए बार बार एग्जाम दे रहे हैं, बार बार एग्जाम, तो बार बार एग्जाम आपको कोई नहीं देखेगा, जिसमें आप सिलेक्ट होइएगा ना वह एग्जाम आपको देखेगा। ठीक है, आप बार बार बचपन से 8 क्लास तक बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, 9th क्लास तक बहुत सारे एग्जाम दिए, कोई आपका रिजल्ट पूछने आया, बिल्कुल भी नहीं पूछने आया होगा। जब 10th के रिजल्ट देखने होंगे तो गांव वाला, मोहल्ला वाला, आस वाला, पड़ोस वाला, पूरा रिलेशन वाला पूछता है कि क्या रिजल्ट आया है बेटा, इस तरह से पूछते हैं। तो यही आप दुनिया में कर रहे हैं वो कोई नहीं देखेगा, जो नहीं करेंगे और जो आप सिलेक्ट होंगे तब देखेगा, या फिर आप फेल होंगे तब देखेगा। ठीक है, उसके अलावा बीच में नहीं देखता है। तो यही है चंद्र शर्मा गुलेरिया जी का 3 गो है ना महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, महत्वपूर्ण रचना कहने का मतलब तीनों जो है ना प्रमुख कहानियां हैं। एक है सुखमय जीवन और बुद्ध का कांटा। ठीक है, और उसने कहा था। ठीक है, 3 जो कहानियां हैं इन्हें लिखा हुआ है और तीनों कहानियां बार बार करके रिपीट करके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए सुखमय जीवन या फिर बुद्धू का कांटा जो है ना कहानियां जो है ना कब प्रकाशित हुआ है, तो आपको याद रखना है कब, 1911 ईस्वी में। ठीक है, तो आपको इतना याद हो गया होगा। ठीक है, 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में कौन कौन कहानियां हैं, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। और अगर हम बात कर लेंगे उसने कहा था कहानियां के, ठीक है, क्या करेंगे, उसने कहा था कहानियां के बात करेंगे कब प्रकाशित हुआ है, तो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। तो आपको इतना पता हो गया होगा, बिल्कुल सर। चलिए
आगे बढ़ेंगे। चंद्र शर्मा गुलेर जी 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है चंद्र शर्मा गुलेर जी कैवीं सदी के प्रमुख लेखक थे? 15वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी, 20वीं सदी। तो आपको याद क्या रखना है कि 20वीं सदी के, ठीक है, क्या याद रखना है? 20वीं सदी के हो जाएंगे। और साथ में क्या बोलते हैं कि गुलेर जी की टोटल 3 कहानियां हैं, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया है कि बुध का कांटा है, सुखमय जीवन है और उसने कहा था कहानी है, ठीक है। कितना है? उसने कहा था कहानी है, बुध का कांटा है और साथ में क्या है? सुखमय जीवन है, यानी 3 कहानियां हो जाएंगे। किसका? तो चंद्र शर्मा गुलेर जी का। आगे बोलते हैं कि यह हिंदी कहानी के विकास में मील की पत्थर कहानी मानी जाती है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि उसने कहा था कहानी को, मील की पत्थर की कहानी कौन से नाम जाने जाते हैं, ठीक है, या फिर मील की पत्थर की कहानी के नाम से कौन सी कहानी जानी जाती है, तो आपको याद रखना है उसने कहा था कहानी जानी जाती है। साथ में याद रखना है कि चंद्र शर्मा गुलेर जी का अमृत रचना कौन है, तो उसने कहा था ही हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इस पर मूवी भी बनाए थे। कौन बनाए थे आपको बताएंगे हम आपको, ठीक है आगे। तो यह रचना जो है ना कालई जी है, ठीक है, क्या है? कालई जी है। साथ में कहते हैं प्रसिद्ध फिल्मकार, ठीक है, फिल्मीकार, जो फिल्म बनाते हैं ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिल्मीकार, ठीक है। जो मूर्ति बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? मूर्तिकार बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे प्रमुख फिल्मीकार, ठीक है। बिमल राय ने इस जो है ना इस रचना पर, उसने कहा था रचना पर क्या बनाई थी? फिल्म बनाई थी। तो ये रही लेखक का कुछ परिचय चंद्र शर्मा गुलेर जी का, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अमृत रचना भी आपको याद रखना है, उसने कहा था हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये रही कुछ परिचय। चलिए अब हम थोड़ा लेखक मतलब समरी की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा समरी जान लेंगे तभी तो एग्जाम में थोड़ा मोड़ा आएगा, तो डाउट नहीं होगी, आराम से मार देंगे, है ना। तो चलिए अगर हम बात करेंगे समरी के, तो सबसे पहले स्टार्ट होती है, मूवी देखते हैं, बिल्कुल देखते होंगे, ठीक है। जब मूवी एक स्टार्ट होता है तो जो उसमें क्या हीरो रहता है, हीरो कहने का मतलब नायक है, हिंदी में बोलेंगे नायक, और इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? हीरो है, ठीक है। आज का जनरेशन हीरो ही जानेगा, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पर कि अगर मूवी हम लोग देखते हैं तो जब हीरो का एंट्री होता है, हीरो का एंट्री करने का मतलब जब हीरो आता है तो देखते हैं पूरा एकदम हिल जाता है, वहां का स्टूडियो में एकदम आवाज रहता है। यानी जब हॉल में जाइएगा मूवी देखने तो वहां पर बहुत ज्यादा साउंड होता है, मतलब अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, एकदम मस्त वाला सीन आता है जब हीरो एंट्री करता है मूवी में। वहीं यहाँ पर बात कर रहे हैं जब लेखक यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, लेखक सॉरी हीरो कौन है? उसने कहा था कहानी का हीरो कौन है? लहना सिंह है। लहना सिंह का एज जो है 12 वर्ष है। कितना वर्ष है? 12 वर्ष लहना सिंह के एज हो जाएंगे। और लड़की 8 वर्ष के है, ठीक है। लड़का जो है ना अपने मामा के यहाँ अमृतसर के रहते हैं और लड़की भी अपने मामा के यहाँ रहती है। एक दिन की बात होती है, यह 12 साल का लड़का जब अपने मामा के केस धोने के लिए दुकान पर एक जाता है, ठीक है, क्या जाता है? दुकान पर जाता है दही लेने के लिए, और लड़की अपनी रसोई के लिए बढ़िया लेने जाती है दुकान पर। तो दोनों आपस में मिलते हैं और वहां पर लड़का क्या लड़की से पूछते हैं कि तेरा जो है ना नाम क्या है, तेरा नाम क्या है? तो फिर बोलता है ए, और फिर पूछता है कि तू कहाँ रहती है। इस तरह से प्रश्न करते हैं और अंत में क्या प्रश्न करते हैं कि तेरी कुर्माई हो गई है, यह प्रश्न करते हैं, जिसपे लड़की जो है ना धत कर वहां से चली जाती है। बार बार बाजार में सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ यही बार बार प्रश्न लड़का पूछता। क्या प्रश्न रहता? तेरी कुर्माई हो गई है, ठीक है। तो लड़की बार बार जो है ना उसकी संभावना के विरुद्ध बोलते धत कहकर चली गई। और एक दिन जो है ना लड़का फिर पूछता है कि तेरी कुर्माई हो गई, तो उसकी संभावना के विरुद्ध लड़की क्या बोलती है कि हाँ हो गई है, देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू। इस तरह से प्रश्न करता है तो लड़के जो है ना या सुन लेता है तो उसकी जो है ना अंदर से गुस्सा आता है, ठीक है। और जाते जो अपने घर की राह लेता है, घर की राह लेने का मतलब अपने घर की तरफ बढ़ता है, और रास्ता में जो है ना क्या करता है? बहुत ज्यादा जो है ना खराब खराब हरकत करता है, जैसे दूध वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है, कुत्ता को ढेला से मारता है, पूजा करके आती हुई बसनीप से टकराता है। इस तरह से बहुत हरकतें जो है ना करते हैं, जाते हैं घर पे। देन आफ्टर क्या होता है कि 25 वर्ष बाद, ठीक है, यह जो कांड होने के बाद है, उसने कहा था हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन बढ़िया से करेंगे। टोटल जो है ना कहानी 5 भागों में विभाजित है, जिसमें से 2 भाग में प्रेम की चर्चा की गई है, बाकी 3 भाग में युद्ध की चर्चा की गई है। युद्ध भारत और जर्मन के बीच होती है, और साथ में क्या होता है कि 25 वर्ष बाद जब लेखक यानी कि जब हीरो जो है लहना सिंह सियान हो जाता है, उसका जो है ना भर्ती क्या में जमादार के पद पर हो जाता है, सिपाही में, ठीक है। क्या हो जाता है? आर्मी जानते हैं, आर्मी में बहुत सारे के पद होते हैं, जैसे जमदार के पद हो गए, लेफ्टिनेंट हो गए, बहुत सारे पद होते हैं। तो वहीं जो है ना जमदार के पद पर लहना सिंह चला जाता है, ठीक है। जब चला जाता है उसके बाद एक दिन जो होता है ना वजीरा सिंह, ठीक है, इसमें हजारा सिंह है, जो लड़की रहता है 8 साल, यानी कि इस जो है ना
कहानी के नायिका, नायिका कहने का मतलब हीरोइन, ठीक है। तो जो वो रहता है उसका शादी हो जाता है, ठीक है। तो एक दिन हजारा सिंह इसका पति का नाम है, इसके बेटे का नाम बोधा सिंह है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग भी जाते हैं स्कूल, छुट्टी उट्टी के बाद होता है तो नहीं बोलते हैं एक दिन मेरे घर आ जाओ ना, अगर रास्ते में स्कूल रहता है तो। इसी तरह बोलता है हजारा सिंह की जाते समय जो है ना, जब आता है जमीन के सिलसिले में लहना सिंह अपने घर पे, ठीक है। तो जाते समय कहता है हजारा सिंह कि तुम मेरे घर से होते हुए जाना, सुबेदारनी तुम्हें जानती है। इस तरह से प्रश्न करता है तो कहता है ठीक है चले आएंगे। लेकिन लहना सिंह नहीं जान रहा है कि वही बचपन वाली 8 साल की लड़की सुबेदारनी है, ठीक है। देखिए सूबेदार की पत्नी जो होती है ना सूबेदारनी, मास्टर के पति मास्टरनी, इस तरह से होता है सभी चीज, ठीक है। तो वही बोलती है सूबेदारनी तुम्हें जानती है, लेकिन लहना सिंह नहीं जानता है कि वही 8 साल वाले बचपन वाली लड़की है। और जब उसके घर पर जाती है तो बोलता है हजारा सिंह की सूबेदारनी तुम्हें बुला रही है। जब लहना सिंह जाते हैं उसके घर तो पहचानता नहीं, लेकिन सूबेदारनी देखते ही उसे पहचान देते हैं। बोलते हैं कि बचपन वाला याद है बात, पूछते थे कि तेरी कुर्माई हो गई है, और मैं धक्का कर चली जाती थी। तो अचानक जो है ना याद आता है लहना सिंह का, ठीक है। लहना सिंह के हाँ बचपन वाला बात याद आ जाए, आज से 25 वर्ष बाद यानी पहले की बात, ठीक है। उसके बाद क्या बोलती है सूबेदारनी जो है लहना सिंह से बोलती है कि मैं तुम्हारे आगे जो है ना आंचल पसार के भीख मांगती हूं कि मेरे बेटे बोधा सिंह, मेरे पति हजारा सिंह का ख्याल रखना, ठीक है। आपको इस तरह से भीख मांगती है तो कहता है ठीक है, चला जाता है। इस प्रकार युद्ध होता है बार बार, 70 जर्मन आते हैं, लड़ाई होती है, बहुत सारे की मृत्यु होती है, 15 जर्मन बच जाते हैं, बाकी बाद मृत्यु होती है, बहुत सारे बातें होती है। उसके बाद अंत में लहना सिंह की मृत्यु भी होती है, लेकिन थोड़ा और एक्सप्लेन अच्छा से करेंगे, है ना। तो वहां पर जाता है, उसके बाद अंत में क्या होता है कि मतलब जब जाता है तो बोलता है कि अगर यहाँ लड़ाई खत्म हो जाएगी तो हम यहाँ जो है ना मेम साहब से मांग लेंगे, क्या जमीन मांग लेंगे, और यहाँ फल और दूध की वर्षा कराएंगे, ठीक है। इस तरह से कहते हैं, सिपाही लोग गाना गाते हैं, मतलब इस तरह से एक्सप्लेन चलता है, यानी उस तरह के बातें चलता है। देन आफ्टर क्या होता है उसके बाद कि जब वो भीख मांगता है तो लड़ाई होती है, लहना सिंह के जो है ना जांघ में गोली लग जाता है। जब जो है ना 2 गाड़ियां आते हैं, ठीक है, 2 गाड़ियां आते हैं, एक गाड़ियां में लाश ढोने के लिए यानी मरे हुए के लाश ढोने के लिए, दूसरा गाड़ी जिसमें घायल लोगों को ले जाने के लिए। तो गाड़ी में जगह कम होता है और हजारा सिंह के जो है ना पैर में मतलब हजारा सिंह की भी गोली लगी रहती है। तो बोलता है कि लहना सिंह बोलता है कि इस तुम चले जाओ, ठीक है, तुम चले जाओ, तुम्हें सूबेदारनी की सौगंध, तुम चले जाओ, तुम जा वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, फिर हम जाएंगे। लेकिन हजारा सिंह जानता है कि इनका बचने का स्थिति नहीं है, यानी बहुत स्थिति खराब है। अंत में जब सौगंध लगा देता है तो जलना ही पड़ता है, और अंत में यही होता है कि बजीरा पानी पिला दे, पानी पिला दे कर करके जो अंत में एक पेपर में खबर आता है कि 18वें सूची 77 राइफल जमदार लहना सिंह का जो है ना मृत्यु हो गया, ठीक है। इस तरह से खबर आते हैं। ये रही उसने कहा था कहानी के बढ़िया से, नहीं तो जो भी है आपको समझ में आया होगा, समरी रहा, ठीक है। समरी के लिए एक अलग से वीडियो है तो आप देख लीजिएगा, इसमें भी आपको बहुत सारे कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है, तो आपको क्या याद रखना है, उसने कहा था जो कहानी है ना प्रेम कथा भी है, ठीक है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी भी है, और साथ में क्या है तो युद्ध की कहानी भी है, क्योंकि इसमें युद्ध भी होता है जर्मन और भारत के बीच, साथ में एक प्रेम के लिए जो है ना बलिदान भी होते हैं। अपने जो है ना नहीं पाकर सूबेदारनी को यानी लड़की को नहीं पाकर भी है ना लहना सिंह अपने जान पर खेलकर वह अपने जो है ना वचन को निभाता है, ठीक है। तो ये रही युद्ध की कहानी, जर्मन और भारत के बीच प्रेम की कहानी, शुरू वाला 2 पार्ट, और साथ में क्या तो प्रेम पर बलिदान होने की कहानी के नाम से भी जानते हैं। तो ये रहा आप लोग का उसने कहा था कहानी का लेखक परिचय, समरी। साथ में अगर आप चाहते हैं कि इसका क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट आप माइंड में याद करें, ठीक है, रटने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट माइंड में याद रखें, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ में अगर आप चाहते हैं कि इसका जो है ना लेखक परिचय का समरी का पीडीएफ ले ले, ठीक है, पीडीएफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी, ठीक है। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक आप लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो वहां पर जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन आपको बेनिफिट होगा, कोई लॉस नहीं होगा, बेनिफिट होगा, ठीक है। तो वहां पर जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा सबका, और ऑल चैप्टर का भी मिल जाएगा, ठीक है, इंग्लिश का भी मिलेगा। और चाहे आप साइंस का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का हो या फिर आर्ट के हो, आप इस चैनल पर विजिट कीजिएगा, आपको हर एक चीज का जो है ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर, पीडीएफ नोट्स, हैंडराइटिंग नोट्स आपको मिलेगा, सब कुछ फ्री ऑफ कोर्स। तो बस आपको करना कुछ नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसी तरह चाहते हैं कि आप सभी चैप्टर के लेखक परिचय, समरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स, साथ में वीडियो देखें, तो आपको सबका प्लेलिस्ट बनाया गया है। साथ में एक और बेनिफिट इस चैनल पर क्या है कि आपको जो है ऑडियो समरी अवेलेबल है, ठीक है,
ऑडियो समरी, जैसे म्यूजिक सुनते हैं ना, म्यूजिक कान में हेडफोन लगाकर सुनते हैं ना, उसी तरह से आप जो है ना सभी चैप्टर का ऑडियो समरी सुन सकते हैं। कान में लगाइए, बस कोई भी काम करते रहिए, ऑडियो समरी सुन लीजिए, आपको टोटल जो है ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यानी चैप्टर का समरी ये याद हो जाएगा। उसमें लेखक परिचय भी इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। तो आप सुन सकते हैं ऑडियो समरी, साथ में आप वीडियो समरी भी देख ही सकते हैं। और आपको चाहिए कि ऐसे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला तो आप देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, लेखक के चैप्टर के नाम याद कीजिए, ट्रिक के साथ प्लेलिस्ट देखिए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ेगा बिहार और बढ़ेगा बिहार वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।